प्रदेश के खंडवा को विकास का दूसरा टापू भी कहा जाता है। कई बिजली परियोजनाओं के चलते लगातार सुर्खियों में रहता है खंडवा। तो बीते जमाने की बात करें तो जब सड़कें बदहाल थीं तो यहां पर विकास की रफ्तार को तेज गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय नंदू भैया के नाम से भी खंडवा को जाना पहचाना जाता है। और ये वही खंडवा है जो कि किशोर कुमार की नगरी भी कहलाता है। आज यहां पर बात खंडवा की इसलिए हो रही है क्योंकि खंडवा संसदीय सीट पर होने हैं उपचुनाव और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में, खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि खंडवा का लोकसभा उपचुनाव कितना दिलचस्प है और मुकाबला कितना रोमांचक है। दो चेहरे यहां पर आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है कि इन दोनों ही चेहरों के बीच होना है। एक हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और दूसरे हैं पूर्व सांसद या कहा जाए स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान। ये युवा चेहरा जरूर है, लेकिन बीजेपी लगता है कि यहां पर सहानुभूति की लहर पर नंदू भैया के बेटे पर ही दाव लगाने का मन बना चुकी है। फैसला बड़ा कड़ा है और मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। किस तरह से खंडवा की जनता यहां पर जनार्दन की भूमिका में आएगी, किस पार्टी का कौन सा बटन दबाएगी और क्या वाकई में खंडवा का भविष्य यहां पर सुरक्षित रहने वाला है, तमाम मसलों पर यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट को यहां पर टटोलते हैं, जनता की नब्ज को जानने समझने की कोशिश करते हैं और जरा सियासी समीकरणों का अंकगणित क्या कुछ संकेत देता है, इस पर जरा गौर फरमाते हैं। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट नमन मटके के साथ। नमन, क्या कहेंगे? खंडवा सीट पर मुकाबला दिलचस्प भी है, रोमांचक भी है। युवा चेहरे हैं हर्षवर्धन सिंह और दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं अरुण यादव। ये लगभग तय माने जा रहे हैं कि दोनों ही प्रत्याशी होंगे दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन क्या लगता है कि पिक्चर में कोई ट्विस्ट आना भी बाकी है? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं उनमें 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव होना है। और ये जो लोकसभा सीट है वो खंडवा लोकसभा सीट है। और खंडवा लोकसभा सीट की यदि बात करें तो इस सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश की नज़र है। चूँकि यदि बात करें तो खंडवा वो क्षेत्र है जहाँ की जो सियासत है वो पूरे निमाड़ के सियासत को कहीं ना कहीं कवर करती है और इसके साथ साथ मालवा पर भी खंडवा का जो असर है वो साफ तौर पर देखने मिलता है। वहीं यदि बात करें तो अब आने वाले उपचुनाव में जो 2 प्रत्याशी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम चल रहा है वो फिलहाल वो है हर्षवर्धन सिंह चौहान का, जो कि दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हैं। यदि बात करें तो हर्षवर्धन चौहान जो हैं वो युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और जब से नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ है उसके बाद से उनकी जो सक्रियता है वो लगातार खंडवा लोकसभा में देखी जा रही है। वहीं यदि बात करें तो हर्षवर्धन सिंह चौहान उनके पिता के साथ साथ भी जो है सक्रिय नजर आते थे, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच उनकी एक अलग पहचान जो है वो बन चुकी है। यही कारण है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बना सकती है। यदि बात करें तो सांत्वना जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी के खाते में जाते नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं बुरहानपुर की जो जनता है वो भी हर्षवर्धन सिंह चौहान को अपना नेता मान चुकी है। यदि बात करें तो खंडवा से कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वहां पर भी नंद कुमार सिंह चौहान जो थे दिवंगत सांसद, उनका काफी प्रभाव जो है खंडवा में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो प्रभाव वहां पर नंद कुमार सिंह चौहान का है वो हर्षवर्धन सिंह चौहान के खाते में भी जाता हुआ यहां पर दिखेगा। वहीं यदि हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से अभी जो फिलहाल में नाम आगे चल रहा है वो है अरुण यादव का। अरुण यादव पहले भी उस सीट से जो है सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ किसान नेता माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो अरुण यादव का जो नाम है वो भी खंडवा से जो है एक मजबूत नाम के तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले समय में एक निमाड़ से जो नेतृत्व की तलाश है वो कहीं ना कहीं अरुण यादव पूरी कर सकते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो अरुण यादव के जो भाई हैं यानी सचिन यादव, वो भी कहीं ना कहीं एक किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। तो यादव परिवार की जो विरासत है वो कहीं ना कहीं सियासत से काफी नजदीक नजर आती है। लेकिन अमन, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में है। आपने चूंकि मुकाबला यहाँ पर लगभग तय तो माना ही जा रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता भी कहीं दिखाई पड़ता है। यदि हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के ही सहारे पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस भी यहां से अपना दावा ठोक रही हैं। पूर्व के ही मंत्री दीपक जोशी भी चाहते हैं कि खंडवा से यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना दे तो वो जीत दिला सकते हैं। वहीं संघ की तरफ से अशोक पालीवाल का नाम भी जो है सामने आया है। जबकि कांग्रेस के खेमे की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में यहां पर मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं निर्दलीय विधायक
सुरेंद्र सिंह शेरा भैया। कहानी में कहीं ट्विस्ट तो नहीं आ जाएगा, टिकट की जो टिक है वो खत्म होते होते, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में जो है अंतिम पलों में ही बड़े फेरबदल हो जाते हैं। तो कहीं बीजेपी कोई यहाँ पर प्रयोग तो नहीं कर लेगी हर्षवर्धन के अलावा? यदि कांग्रेस की बात करें तो क्या कमलनाथ और अरुण यादव के बीच जो पिछले दिनों खटपट की कहानियां सियासी गलियारों में सुनाई दी थी, कानाफूसी के तौर पर निकलकर सामने आई थी, कहीं उनमें कोई सत्यता तो नहीं है? यदि कमलनाथ ने चाहा तो अरुण यादव ही प्रत्याशी होंगे, यदि शिवराज ने चाहा तो हर्षवर्धन सिंह चौहान ही यहाँ पर प्रत्याशी होंगे, लेकिन ट्विस्ट भी लगता है कि कहीं कहानी में बाकी रखता नजर आ रहा है। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ट्विस्ट तो भी कहानी में कहीं ना कहीं है। यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से तमाम जितने भी दावेदार थे उनकी सूची में सबसे बड़ा नाम जो था वो कहीं ना कहीं अर्चना चिटनिस का था। उसके बाद जो है दीपक जोशी भी मैदान में यहाँ पर नजर आ रहे थे। वहीं उसके बाद यदि हम बात करें तो कृष्ण मुरारी मोघे का नाम वहाँ पर चल रहा था, और उसके बाद अशोक पालीवाल का नाम वहाँ से जो है जुड़ता चला गया। तो कुल मिलाकर एक ट्विस्ट तो कहीं ना कहीं अब सियासत में बाकी है। और वहीं यदि हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो सुरेंद्र सिंह शेरा भैया जो है वो लगातार टिकट को लेकर के अपना दावा जो है वो भरते नजर आए थे। वहीं उन्होंने जाकर के राजधानी भोपाल में भी कमलनाथ से मुलाकात की थी, और तमाम उनकी जो मुलाकातों का दौर है वो कहीं ना कहीं जारी है। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो कहीं ना कहीं ट्विस्ट आने की जो संभावनाएं हैं वो तो अभी बरकरार है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान और अरुण यादव का जो नाम है वो कहीं ना कहीं खंडवा से ही अब लोगों के जहन में सामने आ रहा है। और वहीं यदि हम देखें तो आने वाले समय में संभवतः हम इन दोनों ही नेताओं के बीच जो मुकाबला है वो वहां पर देखेंगे। कुल मिलाकर अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या वापस से सियासत में वहां पर कोई ट्विस्ट आता है और या नहीं, तो फिर इन दोनों ही नेताओं के बीच हम कोई बड़ा मुकाबला वहां पर देखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मिशन 2023 से पहले ये मिशन 2021 की तस्वीर है, और खंडवा संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव बड़े दिलचस्प इसलिए भी हैं, जिस तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक बड़े प्रयोग की दिशा में चल रहा है, तो दूसरी तरफ आत्म मंथन के दौर से गुजर रही है हाशिए पर आई कांग्रेस पार्टी। ऐसे में ये चुनौती न केवल हर्षवर्धन सिंह चौहान बनाम अरुण यादव की रहेगी, बल्कि शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ के सियासी लड़ाई के तौर पर भी इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। देखना बहुत लाजमी होगा कि जो खामोश है खंडवा की जनता, वो आखिर कौन सा फैसला सुनाती है, और आने वाले दिनों में कौन से नित नए सियासी समीकरण खंडवा संसदीय सीट से उभर कर आते हैं। उपचुनाव की तमाम तस्वीरें और उपचुनाव से जुड़ा हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे एमपी न्यूज के माध्यम से। आप लगातार बने रहिएगा एमपी न्यूज के साथ और देखते रहिएगा क्या कुछ है मध्य प्रदेश का सियासी हाल। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।